नमस्कार, मैं हूं कुंदन जम्यार। देश की अर्थव्यवस्था से इस वक्त की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं। अगर आप सोच रहे थे कि आपकी जेब पर पड़ रहा बोझ आने वाले वक्त में थोड़ा कम हो सकता है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के ताजा आंकड़ों ने उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, अगर आप उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले वक्त में स्थिति सुधरेगी, तो ऐसा होने वाला फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल अप्रैल महीने में थोक महंगाई यानी कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो पिछले सारे रिकॉर्ड इस आंकड़े ने तोड़ दिए हैं और ये 8.30 पर पहुंच गई है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 42 महीनों के बाद ये स्थिति भारत में WPI यानी कि थोक महंगाई दर की है 8.30% पर होलसेल महंगाई दर पहुंच गई है। ये पिछले 42 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर है। अगर मार्च के मुकाबले अप्रैल की स्थिति देखें तो ये बेहद चिंताजनक आंकड़े पेश करते हैं। एक महीने में बड़ा उलटफेर हो चुका है। अगर हम पिछले महीने से तुलना करें तो आंकड़े डराने वाले हैं। मार्च में थोक महंगाई सिर्फ 3.88% थी। जी हाँ, मार्च में यह आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ 3.88% था, जो अप्रैल में बढ़कर के अब महंगाई दर जो है वो 8.30 यानी कि करीब करीब 8.25 से ऊपर हो गई है। मात्र 30 दिनों में जो इजाफा है वो 4.42% का है, जो भारी जंप कहा जाता है, यानी कि दोगुने के बराबर महंगाई दर पहुंच गई है। लेकिन इसके पीछे की एक जो महत्वपूर्ण वजह है उसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो क्यों लगी है महंगाई में आग, ये जानना बेहद जरूरी है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको पूरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे बड़ा झटका फ्यूल और पावर सेक्टर में लगा है। समझते हैं कि आपकी जरूरत की चीजें कितनी महंगी हुई हैं और आगे चूंकि जो खुदरा महंगाई दर आएगी तो उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये समझने की जरूरत है। अगर सेक्टर वाइज देखें तो सबसे ज्यादा नुकसान ईंधन और बिजली यानी कि फ्यूल सेक्टर में हुआ है। ये महंगाई दर 1.05% थी, जो अब 24.71% पर महंगाई पहुंच गई है। तो ईंधन और बिजली सेक्टर में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसमें आप कह सकते हैं 24-25 गुना इजाफा हो गया, करीब 24 गुना तो इजाफा हो गया है लगभग। जो महंगाई दर सिर्फ 1.05% थी मार्च में, वो अप्रैल की महंगाई दर में जो इजाफा हुआ है वो 24.71% पर यह महंगाई दर पहुंच गई है। इसके अलावा प्राइमरी आर्टिकल्स की बात करें, जिसमें आमतौर पर अनप्रोसेस्ड फूड और शुरुआती चीजें आती है, उसकी महंगाई दर में भी बड़ा उछाल हुआ है। 6.36% था मार्च में, ये आंकड़ा बढ़कर के 9.17% पर पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी आर्टिकल में भी इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी कि जो तैयार माल है उसकी बात करें, तो उसमें भी इजाफा हुआ है। यहां पर 3.39% महंगाई दर थी मार्च के महीने में, लेकिन अब जो आंकड़े आए हैं उसमें 4.62% ये महंगाई दर है। फूड इंडेक्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा का इजाफा नहीं हुआ है, 1.85 है मार्च में था, लेकिन अब ये बढ़कर के 1.98% तक हो गया है। मामूली तेजी इसमें दर्ज की गई है। तो ग्लोबल टेंशन और आपकी जेब दरअसल दोनों जुड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि महंगाई में इस बारूद का काम किया अमेरिका ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने, और जो युद्ध हुआ उसने असर दिखाया। कच्चे तेल के सप्लाई पर मंडराते खतरों की वजह से फ्यूल की कीमतों में करीब 25% की थोक वृद्धि दर्ज की गई है, जिसका असर भारत में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। जो करीब 1.25% के आसपास महंगाई थी, वो करीब 24% से ज्यादा हो गई। अगर मिडिल ईस्ट में यह तनाव कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में माल ढुलाई यानी कि ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, जिसका सीधा असर आपके खाने की थाली और रोजमर्रा के सामानों पर भी पड़ेगा। कुल मिलाकर के देखें ये स्थिति चिंताजनक है। बाजारों में हलचल तेज है, क्योंकि थोक कीमतें बढ़ने का सीधा मतलब है कि आने वाले कुछ हफ्तों में खुदरा यानी कि रिटेल कीमतें भी आसमान छू सकती हैं। क्या सरकार और RBI इस बेकाबू होती महंगाई पर लगाम लगा पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये देखना बेहद जरूरी होगा। तो अक्टूबर 2022 के बाद थोक महंगाई दर की हालत बेहद खराब है और करीब करीब दोगुने स्थिति में
पहुंच गई है महंगाई दर, थोक महंगाई दर, जो करीब 4% के अंदर थी महंगाई दर, वो करीब करीब 8% से ऊपर के आसपास पहुंच गई है। ये बेहद चिंताजनक है। 8.3% थोक महंगाई दर है। इसका आने वाले वक्त में सीधा असर रिटेल महंगाई दर पर भी पड़ेगा। तो आप जो उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले वक्त में चीज़ें सुधरेंगी, तो फिलहाल ये उम्मीद छोड़ दीजिए। अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ये आपके लिए भी बेहतर है और शायद इस सिचुएशन को प्रधानमंत्री बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए उन्होंने लोगों से पेट्रोल डीजल के कम खपत करने की अपील की है और सोना न के बराबर खरीदने के लिए कहा है कि बहुत ज़रूरी हो तो भी आप सोना मत खरीदिए, क्योंकि ऐसे हालात में जब फ्यूल सेक्टर में महंगाई बहुत ज़्यादा, उसका इम्पैक्ट थोक महंगाई दर पर ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अपील की है। वैसे थोक महंगाई दर की स्थिति क्या है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो सेक्टर वाइज देखें तो जो ईंधन और बिजली सेक्टर है, उसमें जो महंगाई दर 1.05% थी, वो 24.71% हो गई। इसलिए ओवरऑल महंगाई दर पर इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। और लेकिन प्राइमरी आर्टिकल की भी बात करें तो इसमें भी इजाफा हुआ है 6.36% से बढ़ करके यहाँ पर महंगाई 9.17% तक पहुँच गई है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में भी करीब करीब 1.25% का इजाफा देखा गया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।